एबीपी लाइव में आज दो मुद्दों पर बहस, दो बड़े मुद्दे। गोवा के मंत्री ने कहा कि मोदी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने कहा कि काला धन कभी वापस नहीं आएगा। सबसे पहले सुनिए गोवा के मंत्री ने क्या कहा। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस दिशा में काम करेंगे। गोवा के सहकारिता मंत्री दीपक ढवलीकर ने विधानसभा में नरेंद्र मोदी की जीत पर धन्यवाद देने के प्रस्ताव में यह बयान दिया। कल्चर तो भारत में बहुत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान जो है वो नाम गायब नहीं होना चाहिए। ढवलीकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के कोटे से मनोहर पर्रिकर सरकार में मंत्री हैं। देश को बर्बाद कर देने वाला स्टेटमेंट है। वो हिंदुस्तान को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब बीजेपी दीपक ढवलीकर के बयान से किनारा कर रही है। मुझे लगता है कि ये अनावश्यक बयान था और भारतीय जनता पार्टी कतई इसका समर्थन नहीं करती। दीपक ढवलीकर उन्हीं सुदीन ढवलीकर के भाई हैं जो गोवा के समुद्री तटों पर बिकनी बैन और पबों पर पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे। मेळत तशी भुरगीं आमची चली भुरगीं ती मेळत तशे कपडे घालून जर पबांत गेली आसत थंय कितें जातलें। दो मुद्दों पर बहस करनी है। पहले इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, उनके सामने कांग्रेस से जयप्रकाश अग्रवाल हमारे साथ हैं। लेकिन त्रिवेदी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपकी सरकार में मंत्री हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं अनावश्यक बयान था, लेकिन मंत्री आपकी सरकार में बने हुए हैं। इस तरह का बयान, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उन्होंने अपने पूरे भाषण में विकास और उसकी तारीफ करते हुए अंत में यह जो बोला है, इसके बारे में तो आपको उनसे टिप्पणी पूछनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र शब्द का परिप्रेक्ष्य उनके लिए क्या है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संदर्भ है, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हिंदू एक जीवन शैली है, एक विचारधारा है जो कि 1995 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है और इसमें कोई थियोक्रेटिक स्टेट या सांप्रदायिकता का भाव हम नहीं देखते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है ये आप उनसे पूछिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सहयोगी थी MIM, जिसके अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बोला था, क्या आपने उनसे, मीडिया ने इस ढंग से प्रश्न पूछे थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या नहीं बोला था, वो बोलने लायक नहीं है जो उन्होंने बोला था। बिल्कुल, और वो कांग्रेस के सहयोगी पार्टी थे, कांग्रेस से पूछे थे, कांग्रेस से भी पूछे थे। लेकिन अभी सवाल आपकी पार्टी का है। जयप्रकाश जी, सुधांशु जी कह रहे हैं हमारी सहयोगी पार्टी है, उनसे उन्होंने जो कहा उनसे पूछिए। जी सर, ये बहुत बड़ा तमाशा है इनका। ये जब चुनाव लड़ते हैं तो सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। अब इनके जितनी सहयोगी पार्टी हैं, सबका एक ही एजेंडा है। ये बार बार इन बातों का जिक्र करते हैं जिससे लोगों के जख्म हरे होते हैं। ये हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है। 1947 में आपने ये तय किया कि ये सेकुलर स्टेट रहेगी, और जब आपने एक रास्ता तय कर लिया इतना लंबा, तो उसके बाद आप ये बार बार क्यों इन बातों को उठाते हैं जिससे हमें नफरत पैदा होती है। इनको वोट की राजनीति की खातिर ये चीजें उठानी पड़ती हैं। खुद मना कर देंगे, खुद कह देंगे हम नहीं कह रहे, दूसरा आदमी कह रहा है। शिवसेना पिच खोद देगी तो कोई बात नहीं है, उसके मुंह में रोजे के दिन रोटी घुसेड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, जो तोगड़िया साहब बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, बाबा रामदेव कुछ बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं, ये सब खराब है। तो वो खराब है तो उनसे अलग करो अपने आप को, या एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जब आप चुनाव में धर्म का नाम नहीं ले सकते, आप समाज के नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये जरूरी है कि अब एक कानून बने कि ऐसी भाषा बोलने वालों को सीधे जेल में भेज दिया जाएगा और कोई रास्ता नहीं है अपने हिंदुस्तान को बचाने के। 1.25 मिनट आपके बचा रहा हूं जयप्रकाश जी। जवाब सुधांशु जी आपका। देखिए, कांग्रेस का जो ये कहना है ये बड़ा ही विचित्र है। ये हमसे कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता को लेकर, अरे सेकुलरिज्म को लेकर जो प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है वो भारत में किसी भी दल की नहीं, ईमानदारी से कहता हूं। अरे हमारे तो एक सहयोगी दल के मंत्री के एक बयान के परिप्रेक्ष्य पर बोल रहे हैं। आपके तो प्रधानमंत्री ने बोला था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म था। आपकी पार्टी ने 1988 में मिजोरम के मैनिफेस्टो में लिखा था विधानसभा चुनाव में यदि उन्हें मौका मिला तो वो कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार शासन चलाएंगे। अब बताइए ये सेकुलरिज्म था क्या?
नहीं, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट बोला था, माइनॉरिटीज नहीं बोला था। और आपके विज्ञान भवन में बोला था, शिंदे ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जी। विकीलीक्स को लेकर यह खबर आई कि राहुल गांधी ने ये बोला अमेरिकन अधिकारियों से सच था, उन सब पर वो सवाल उठाए गए ना हिंदू आतंकवाद। सुधांशु जी सवाल उनका सीधा सवाल है, वो उनका सीधा सवाल है, बोलता है उसका तो आप जवाब नहीं देते। और सहयोगी दल के एक बयान के ऊपर आप ये बात, अरे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ नहीं, वो कह रहे हैं आप अलग कर लीजिए अपने आप को। 88 के चुनाव मैनिफेस्टो में धर्म का नाम लेकर। जयप्रकाश जी जवाब आपका। अरे भाई आप पहले उनसे पूछिए जो मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर शासन करने की बात। ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है, उनकी पार्टी अलग है। अगर उनकी पार्टी अलग है तो उन पार्टी से अपने आप को अलग करो ना। देखिए ये देश कैसे रह सकता है, हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 50 किलोमीटर पे पहनावा बदल जाता है, उनको साथ लेकर कैसे चलेंगे? अगर हमारी भावना और मानसिकता इतनी छोटी और गिरी हुई है कि हमें दूसरे के धर्म को नासूर करना है, उसको सुइयां चुभोनी है, उसको तंग करना है और एक 80% लोगों को अपने साथ लेकर वोट हासिल करने, तो माफ करना, आप हिंदुस्तान को एक गलत रास्ते और गलत दिशा देने की तरफ जा रहे हैं और इससे कभी हमारा देश तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं जाएगा। अगर आपने उनको बार बार जख्म दिए, उनके चुटकियां भरी, उनके रोजगार का ध्यान नहीं रखा, उनको तड़पाते रहे, तो सर क्या बनाना चाहते हैं? ये 5 साल काले इतिहास में लिखे जाएंगे, इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाएंगे जो काम आप कर रहे हैं। और आपका हर व्यक्ति उसी रास्ते पे चल रहा है, आपकी हर भाषा उसी रास्ते पे बोली जाती है। ये सेकुलर हिंदुस्तान है, इसे सेकुलर रहने दीजिए। लोग मिलकर रहें, तहजीब से रहें, दिवाली भी मनाए, होली भी मनाए, ईद भी मनाए, बड़ा दिन भी मनाए। 30 सेकंड बचा रहा हूं, तब हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। सुधांशु जी दुनिया बहुत निगाह से हमें देख रही है। बार बार क्यों कुरेदा जा रहा है? उनका बार बार ये कहना है कि बार बार कुरेदा क्यों जा रहा है इस बात को? देखिए, मैं जयप्रकाश जी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी के नेताओं को देखें, जिन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला धर्म के नाम पे। अरे समाजवादी पार्टी सरकार ने मुआवजा धर्म के नाम पे दिया तो आपने कहा कि हम बैंक का लोन भी धर्म के नाम पे देंगे। और उसके बाद हालत क्या रही कि आपके गृह मंत्री ने हाफिज सईद साहब बोला, आपने हटा दिया उनको। आपके दिग्विजय सिंह जी ने ओसामा जी बोला, आपने हटा दिया उनको। और आपने जिस कदर फिरका परस्ती पिछले चुनाव में की है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपकी पार्टी के द्वारा गठित चुनाव के विश्लेषण करने की कमेटी के अध्यक्ष AK एंटोनी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समुदाय विशेष की पार्टी नजर आने लगी। ये हमने नहीं बोला, ये आपकी पार्टी ने बोला। तो आत्मावलोकन इन विषयों पर कांग्रेस को करने की आवश्यकता है, भाजपा को नसीहत देने की आवश्यकता नहीं। जयप्रकाश जी जवाब। सर ये बार बार उन लोगों से बुलवाते हैं और इनका पूरा संरक्षण उनके ऊपर है। ये चाहते हैं कि ये बोलते रहे हम अपने आप को अलग कर लेंगे। और अभी देखिए सब क्या मिसाल इन्होंने कायम की है कि इन्होंने वैदिक जी को भेज दिया मोदी जी की जान बख्शने के लिए और उनके पैरों में पड़ गए जाकर। अरे बाबा, ये बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, कहते कुछ हो। क्या हिंदुस्तान की सरकार चल रही है या तमाशा बन रहा है? या आपके पास दिशा नहीं है, बिल्कुल दिशा विहीन सरकार है, तो अपना एजेंडे से अलग जाकर आप लोगों पे नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बहस का खत्म होता हुआ जाए और दूसरे रास्ते में निकल जाए। इस बहस में जयप्रकाश जी वक्त आपका खत्म होता हुआ, सहमत नहीं हूं। दूसरी मैं इससे सहमत जी, दूसरी बहस में आपके पास लौटूंगा, लेकिन आखिरी 20 सेकंड इस बहस में सुधांशु जी आपके लिए। देखिए, इसमें हम बहुत विशेष में नहीं जाते। इनकी सरकार के समय में क्या हुआ, सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमें नागरिकता दे दी। मेरा आखिरी सवाल, मंत्रियों ने जो बयान दिया, सुधांशु जी मेरा आखिरी सवाल, सुधांशु जी मेरा आखिरी, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राजनीति, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? देखिए, राष्ट्र और हिंदू इन दोनों शब्दों की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी के मन में स्पष्ट है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, भौगोलिक इकाई नहीं है, और हिंदू एक जीवन शैली है। हमारे विचार इस पर स्पष्ट है और इसका कहीं भी राजनीति या थियोक्रेसी से मतलब नहीं है, यह हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। परंतु इस विषय को लेकर जो आत्मग्लानि और राजनीति हुई है इस देश में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अगली बहस पर बढ़ते हैं, अगली बहस पर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास आपका वक्त भी बहुत कम है हमारे साथ, जयप्रकाश जी का भी। और अगली बहस का मुद्दा है काला धन। ये वो मुद्दा जिसको लेकर चुनाव लड़ा बीजेपी ने। आज बीजेपी के ही सांसद ने संसद में क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं।
जो स्विट्जरलैंड सरकार से जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव आपके एग्रीमेंट हैं माननीय वित्त मंत्री जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे, क्योंकि आप बड़े वकील हैं और आपके सभी लोगों से संबंध है, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते हैं। इसीलिए नहीं ला सकते हैं कि सबों ने ट्रस्ट बना रखा है, और वो ट्रस्ट जो है, जो वहां के स्विट्जरलैंड के लोकल नागरिक हैं, वो उसके एम्प्लॉय के तौर पर उस ट्रस्ट को होल्ड करते हैं। आप वहां से जो पैसा मांगेंगे, नाम मांगेंगे, आप इंडियन का नाम मांगेंगे ना। आप जो है उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन कौन है, इसका नाम तो मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जब नहीं मांगेंगे तो स्विट्जरलैंड से वो ट्रस्ट कैसे आएगा? ये बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, हमारे साथ फिर सुधांशु त्रिवेदी जी और जेपी अग्रवाल साहब हैं। सुधांशु जी, काला धन नहीं आएगा, नहीं आ सकता, आपके सांसद बोल रहे हैं। इस पर इतना बड़ा चुनाव लड़ लिया आपने कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या कह के। देखिए, पहली बात तो हम स्पष्ट कर दें कि काले धन के प्रति और वापसी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है वह संदिग्ध है। हमने 2009 के वही तो संदिग्ध हो गई, आपके सांसद ने बोला तभी संदिग्ध हो गया कि हमारी विदेश में कोई संपत्ति नहीं है। और आने के एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। और मोदी जी ने आने के साथ सबसे पहले एसआईटी गठित की काले धन पे। अब जो सांसद कह रहे थे हमारे, ये सांसद सामान्य सांसद नहीं है, ये यूपीए सरकार के शासनकाल में वित्त समिति के सदस्य रहे हैं। उन्होंने जो विषय उठाया है कि आप प्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, ये यूपीए सरकार ने कर दिया था, यानी जब यह नियम बनेगा उसके बाद मांगे जाएंगे नाम। तो भाई जो काला धन रखा होगा, कितना जटिल कर दिया आपने इस समस्या को, वो इंतजार करेगा कि अब सरकार नियम बनाने जा रही तब तक मैं रखा रहूं। यानी आप किसी को बताने जा रहे हैं कि 3 दिन बाद तुम्हारे घर पे छापा पड़ेगा, तो वो अपना सब इधर उधर कर लेगा। और जो ट्रस्ट का विषय उठाया वो एक बहुत ही तकनीकी जटिल पक्ष है। और इस सरकार की स्थिति देखिए कि वोडाफोन के ऊपर टैक्सेशन तो रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी पिछले समय से, और काला धन लाने के नियम का जो एग्रीमेंट किया है वो भविष्य के हिसाब से किया है। तो इस जटिलता के कारण जो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है उसकी तरफ उन्होंने दिखाया। जटिलता ही तो कांग्रेस कहती थी, लेकिन जवाब ले लेते हैं जयप्रकाश जी का। में कोई कमी नहीं। आपका पौने 2 मिनट में बचा रहा हूं। जयप्रकाश जी 3 मिनट आपके पास है कुल मिलाकर। ये कह रहे हैं जटिलता है। सर कोई बात है, ये वायदा इन्होंने करा दिल्ली हिंदुस्तान की जनता के सामने कि हम काला धन लाएंगे। बाबा रामदेव लग गए कि 100 दिन में हम काला धन वापस लेकर आएंगे। इन्होंने मंचों पे बड़े जोर जोर से कहा कि लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए बाहर हैं, वो लाएंगे तो हर व्यक्ति को 25-25, 30-30 हजार रुपए मिलेगा। अब लोग समझने लगे भाई कांग्रेस तो बहुत खराब है, ये तो बहुत बढ़िया काम कर देंगे। सर माफ करना, अगर ये सीरियस होते, अगर इनको गुंजाइश दिखाई दे रही होती तो ये उसमें बड़ी शालीनता से काम करते, ये कमेटी बनाते, कमेटी का दायरा तय करते, वो मुद्दे उठाते, वो कदम उठाते जिससे ये पता लगता कि ये काला धन है और उसे लाने वाले हैं। अभी तो इन्हें आंकड़ों को ही नहीं पता, इनको नामों का नहीं पता, इनको जगह का नहीं पता, और ना उसकी तरफ ये कदम उठा रहे हैं। इन्होंने अपनी जान बचाई, एक कमेटी बनाई और कह दिया कि हम ये कमेटी तय करेगी और जब हम कोई कदम उठाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ गाली देने के लिए इन्होंने कदम उठाए थे। अब वो बाबा रामदेव कहां चले गए साहब? चुनाव में आए थे, चुनाव में बड़े बड़े भाषण दिए कि सारा कांग्रेसियों का ही काला धन है जितना बाहर विदेश में है। ये कहा था सुधांशु जी, कहा था ये दे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला बंद हो गया, अब ताला बंद हो गया। कहा था सुधांशु जी कि ये कांग्रेसियों का ही धन है इसलिए नहीं आ रहा। जी वही तो हम कह रहे हैं कि साहब जिन्होंने कमेटी तक नहीं बनाई वो हम पे इसलिए कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई और उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये हमारा दोष है। कहां कार्रवाई हो रही है? 2009 से यह विषय आपने कहा 5-6 साल में कहां कार्रवाई हो रही है? नहीं किया, खूब आपने कहा, वित्त मंत्री ने खुद कहा वही 700 नाम है जो HSBC वाले हैं और कोई नाम वो जो कमेटी बनी है वो इसी बात पे रिपोर्ट लाने के लिए है कि तकनीकी दृष्टि से वो चीजें कैसे वापस लाई जा सकती हैं। जैसे कि सांसद महोदय ने ट्रस्ट का विषय उठाया, आप बताइए वो टेक्निकल बात है कि नहीं कि ट्रस्ट का चेयरमैन अगर विदेशी है, 23 पॉइंट का चार्टर पेश किया था ना यूपीए सरकार ने अपने शासनकाल में। हमारा यह आरोप है आप विपक्ष योजनाबद्ध ढंग से 23 पॉइंट का चार्टर पेश किया था ताकि उन सारे टैक्स इवेजन करने वाले लोगों को एस्केप रूट मिल सके। आपने 23 पॉइंट का चार्टर पेश किया था। एक ही पॉइंट उठा लेता हूं मैं। आपने कहा नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो अनआइडेंटिफाइड पर्संस के खिलाफ केस रजिस्टर करेगी, अनआइडेंटिफाइड पर्संस के खिलाफ।
ट्रांसफरिंग मनी का किया आपने? भाई वही तो मैं कह रहा हूं, जो एसआईटी बनी है वो जब अपनी रिपोर्ट देगी तो किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है और किस प्रकार से उन सारे काले धन के लोगों को व्यवस्थित वापस लाना है और देश और विदेश दोनों के काले धन पर नियंत्रण करना है, यह हमारी सरकार करके दिखाई। अभी आप देखिए प्रॉपर्टी के मामले में नियम 56 में हमने संशोधन किया कि नहीं? पहले क्या होता था कि जब प्रॉपर्टी आप फाइनल सेल कर लेंगे तभी आपको टैक्स देना होगा, अब एग्रीमेंट के साथ टैक्स देना है। आपके 40 सेकंड में काले धन को रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। सिर्फ 40 सेकंड आपके। जयप्रकाश जी, आपके पास 1.25 मिनट है। वो कह रहे हैं हमने पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी, अभी देखिए आगे होता क्या है। सर इन्होंने कुछ नहीं कर दी, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इन्हें भी मालूम है कि इसमें से कुछ नहीं है, कुछ निकलने वाला नहीं है। जहां ये आज खड़े हैं वहीं 5 साल बाद खड़े रहेंगे। बुनियादी मुद्दा ये है कि चुनाव से पहले बोला गया झूठ अगर साबित होता है तो उसकी क्या सजा मुकर्रर होगी। आप कचहरी में कोई झूठ बोलता है तो उसको सजा देते हैं, कोई अगर गलत बयानी करता है तो आप सजा देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव से पहले बोले गए वायदे और उनका झूठ क्या किसी कानूनी दायरे में आएगा? आज एक वक्त है, एक बिल पेश होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और एक बहस होनी चाहिए। बहस का मुद्दा है कि चुनाव से पहले जो लोग मंचों पे खड़े होकर जो बात कहते हैं क्या उसे पूरा करते हैं सरकार में आने के बाद या नहीं करते। अगर ये नहीं करते तो ये उतने ही दोषी हैं जितना ये झूठ बोलने वाले के बराबर हो गए। काला धन लाने के लिए कमेटी बना देना काफी नहीं है। आप एक व्हाइट पेपर लाते, आप बोलते, आप ये कहते इन दिशा में काला धन है, इन कामों में काला धन है और उसके ऊपर हम क्या मुद्दा लाकर, क्या कानून बनाकर उस पेज उसको बंद कर सकते हैं ताकि काला धन जनरेट ही ना हो और बाहर जो गया है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करें। माफ करना, कहीं दिखा पूरे हिंदुस्तान में आपको? कहीं आपने देखा किसी जगह आपको लगा कि सरकार आने के बाद कोई ऐसा बड़ा कड़ा कदम उठाया गया हो जिससे काला धन बंद हो जाएगा? माफ करना, मैं सुधांशु जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरकार अपने काम में फेल हुई है 100%। सुधांशु जी, काला धन कब आएगा? और अगर नहीं आएगा तो आप मानेंगे कांग्रेस सही थी, प्रक्रिया नहीं हो सकती, नहीं मिल सकता, मानेंगे आप? एक बात और कह दूं, एक बात देखिए एक बात और कहनी है। प्रवचन आदरणीय जयप्रकाश जी ने दिया। ये जी एक बात जयप्रकाश जी, एक लाइन। ये दरअसल वित्त मंत्री जी सो रहे थे उस समय, जिस समय भाषण हो रहा था। उनको पता नहीं क्या बोले ये। वो हम अभी कह नहीं सकते। वो उनके बाद उन्होंने आंखें खोल के सुना भी उन्होंने खास तौर पे कि क्या बोल रहे हैं। खैर कह लिए। सुधांशु जी, जवाब आपका। देखिए जयप्रकाश जी ने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। 10 साल इनकी सरकार रही, 67 साल में 60 साल इनकी सरकार रही और हमसे कह रहे हैं कि साहब 60 दिन में आपने ये नहीं किया। और वाकई कमिटमेंट होना चाहिए, ये सजा का प्रावधान होना चाहिए। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। सन 70 में इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ और 40 साल काला धन लाएंगे। अगर काला धन नहीं आया मानेंगे कांग्रेस सही थी। कटघरा पैदा कर रहे हैं। काला धन नहीं आया मानेंगे कांग्रेस सही थी। काला धन हम लाएंगे और उसकी पूरी प्रतिबद्धता है। और जो कुछ कहा है सांसद ने, वो सांसद का निजी विचार है, ये उन्होंने स्वयं भी बोला है। ये मेरा निजी विचार है, निजी अनुभव के आधार पे। भारतीय जनता पार्टी का वह विचार नहीं है, मगर जो तथ्य उठाए, जो जटिलता इन्होंने 10 साल में पैदा की है, ये उसका परिणाम है जिस कारण से देश में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। काले धन से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांप्रदायिकता से लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं। काला धन नहीं आया सुधांशु जी तो आप मानेंगे कांग्रेस सही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधांशु जी और जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त यहां पर इस बहस में खत्म होता हुआ। बड़ा सवाल है, ये सवाल पर चुनाव लड़ा गया, इसलिए यह मुद्दा जब बीजेपी के ही सांसद उठा रहे हैं। दोनों बातें बीजेपी के एक सहयोगी ने उठाई, एक बीजेपी के सांसद ने उठाई।